हेनरी, मार्गरेट का फोन है। वो सुबह से 6 बार कॉल कर चुकी है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना हेनरी? बिल्कुल नहीं। क्या उसके लिए कोई मैसेज है मार्गरेट? उसे तुम्हारे साथ उसके कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। फिर से हेलो। स्कूल प्रोग्राम। वो एक्ट्रेस है और मैं डायरेक्टर हूँ। हेलो हेलो, क्या तुम सुन रहे हो हेनरी? सुन रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। तो मैं पूछ रही थी कि क्या मैं ग्रीन ड्रेस पहनूं या पिंक ड्रेस पहनूं? अगर पिंक ड्रेस पहनी तो मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया। हमेशा की तरह हम स्कूल में बोर हो रहे थे। मार्गरेट, क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज ऑडिशन के बाद स्कूल प्ले में लीड एक्ट्रेस का रोल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है। समझ गए? बड़े दुख से मैं कह रही हूँ कि इस साल का प्ले कैंसिल हो गया है, कम प्रतियोगिता की वजह से या फिर कम पैसों की वजह से। नहीं! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है हेनरी। पर मैंने ऐसा क्या किया? पिछले साल का प्ले तुमने बिगाड़ा था। मैंने बिगाड़ा? हाँ, तुम नहीं। जब हमने पूछा क्या हम अंदर आ सकते हैं, तब तुम्हारा डायलॉग था नहीं, लेकिन तुमने कहा अंदर आ जाओ। मैं तो बस मदद कर रहा था। जो भी हो, लेकिन इस साल मैं ये नहीं होने दूंगी। काम हो गया। हो गया? क्या हो गया? लगता है इस साल का स्कूल प्ले कैंसिल नहीं होगा। एक बहुत ही दिलदार इंसान के योगदान की वजह से। वो मेरे पापा हैं। वो बहुत ही दिलदार हैं। हाँ, थैंक यू मार्गरेट। अब मुझे थैंक यू मत कहिए, पापा से कहिए। तो हम कहाँ थे? ऑडिशंस मिस बैटलैक्स। क्या कहा मार्गरेट? अब जबकि स्कूल प्ले कैंसिल नहीं हुआ है, तो ऑडिशंस तो होने ही चाहिए। सही कहा मार्गरेट। स्कूल प्ले आ रहा है, पर पहले एक डायरेक्टर चाहिए। हेनरी, क्या इस साल तुम स्कूल प्ले का डायरेक्टर बनना पसंद करोगे? बोलो। क्या? मैं? नहीं मिस बैटलैक्स। ठीक है, तो ये तय रहा। तुम दोनों रिसेस में बात कर लो। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। तो इसलिए मुझे इस बेवकूफ के साथ काम करना पड़ रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है हेनरी। अरे नहीं मार्गरेट, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने पीटर को कहा। वो एक बेवकूफ खरगोश बनने वाला है। तो हेलो। तुमने अभी क्या कहा हेनरी? क्या मैं सच में एक बंदर बनने वाला हूँ? अगर ये सच है तो मैं बनूंगा छोटा सा लाल बंदर। नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम एक व्हाइट रैबिट हो। पर मैं तो पिंक रैबिट हूँ। तुम्हें बस ऐसा सोचना है, ठीक है? ओह, अब समझा। तुम्हारा मतलब है एक्टिंग। वो तो मैं कर सकता हूँ। अरे इसके साथ भी काम करना जरूरी है। असल में डायरेक्टर बनना इतना बुरा भी नहीं है। सब पर हुक्म चला सकता हूँ। और रूल राल्फ मेरा भरोसेमंद असिस्टेंट है। कोई फिक्र नहीं। तो बताओ क्या रिपोर्ट है राल्फ? फॉगी फैंटम नहीं है, वो फॉगी बनने में बिजी है। सुंदर स्टेला भी नहीं है, सुंदर बनने में बिजी है। और सुपर कूल स्कूल डांसर्स, उन्हें तो सुपर कूल बनने में बहुत बिजी हो गया। सही कहा। मैं सोच रहा था फादर क्रिसमस को भी पूछ लूं, पर इस वक्त वो भी बिजी होंगे, है ना? हाँ। अच्छा, कोई और बच्चा है जो प्ले में एक्ट कर सकता है? मैंने बहुत सोचने की कोशिश की हेनरी, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा राल्फ। आज रात तक का ही वक्त है। नहीं तो क्या? हमारे पास लीड एक्टर नहीं होगा। हाँ। मुझे लगा फिक्र करने की कोई बात नहीं होगी। मुझे एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए। किस लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए।
तुम ये खुद नहीं कर सकती? एक्टर्स ये सारे काम बिल्कुल नहीं करते। नेक्स्ट कौन है? रुको, बोलो मार्गरेट। दूसरा मैड हैटर ढूंढो। क्या? ये देखो, इसका गला काट दो। देखा? चलो विलियम, कोई दूसरा पार्ट कर लो। ठीक है, तो क्या मैं मेरा मैड हैटर खुद ही ढूंढ लूं? और ये कलर कौन सा है? ये तो पिंक है, तुम्हारा फेवरेट है ना? पर मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ, जिसे रेड क्वीन भी कहते हैं। मैं रेड हैट के बिना रेड क्वीन कैसे बनूंगी? तुम्हारा तो गला काटना चाहिए, तुम्हारा भी गला काट देना चाहिए, तुम सबका गला काट देना चाहिए। 1920। अब तुम सब कहाँ से आ गए? हंस दो विलियम, टीम स्नो वाइट को ज्वाइन कर लो। अरे गला कटवाने से तो बेहतर ही है ना। क्या मैं स्नो वाइट बनूं? जरूर बन सकते हो विलियम। मैं स्नो वाइट हूँ। अच्छा, तो विलियम तुम जागती हुई स्नो वाइट बन जाओ और लिंडा तुम सोती हुई स्नो वाइट बन जाओ। क्या कहते हो? अच्छा है। देखा, हमें तो सिर्फ सही फैसले लेने पड़ते हैं। तुम कौन हो? ऐसा क्यों? इसका गला काट दो, उसका गला काट दो और इसका भी गला काट दो। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे साथ है। नहीं, नहीं है। ये बिल्कुल मेरे साथ है। अगर मैं जूलियट हूँ तो ये मेरा रोमियो है, और अगर मैं हीर हूँ तो ये मेरा रांझा है ना? एक मिनट, मुझे तो मैड हैटर बनना है। सो तो तुम बनोगे ही सबसे प्यारे मैड हैटर, रेड क्वीन के, क्वीन ऑफ हार्ट्स के। पर तुम तो क्वीन ऑफ हार्ट्स हो। शायद हमें अपना स्टार मिल गया। स्टार तो मैं हूँ। एक सच्चा स्टार। कूल, तो कौन है? ये स्टार बन सकता है। बस एक बात हेनरी, इसे तो आखिरी गाने में भी रहना है। आखिरी गाना? तो मैं ये भूल रहा था। फिक्र मत करो हेनरी, मैंने सब संभाल लिया है। घड़ी आ गई है दोस्तों, हम ऑडियंस को खुश कर देंगे। आखिरी गाने का नाम है विश्वास, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड राल्फ ने लिखा है। हाँ। जब मैं छोटा था तब लगता था सारी परियां होती है किचन के सिंक में। और कोई आता नहीं है मुझे बचाने। मैं बड़ा हूँ शौकीन खाने में। मैं खेलूंगा फुटबॉल। चाहे ग्राउंड हो या हॉल। तो ये सब है नामुमकिन। मैड हैटर हमारे फाड़। मैं हूँ क्वीन ऑफ रेड हार्ट। हाँ, रेड हार्ट। ये कहानी है तो कोई भी न जाने। तो आओ हम सारे मिलके ये सब में भरोसा रखें। जो भी हो सब मुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्त जो कहें वो सब कुछ सच है। बड़ी कहानी यह सब सच है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपके सामने पेश है आज रात के शो का स्टार। आओ सारे बच्चों, कहानियाँ सच है तो हमें के खाए आइसक्रीम। जैसे आपने देखा, राल्फ ने बचा लिया हमारे स्कूल प्ले को। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये बेवकूफ लड़की क्यों? हाँ, मैंने बेवकूफ लड़की कहा, समझी? आखिर क्यों ये बेवकूफ लड़की अपने कैरेक्टर के बारे में चीख चीख के मुझे बता रही है? तो स्कूल प्ले तो इतना बड़ा हिट था कि मिस ऑडबॉड अगले साल भी ये फिर से करना चाहती है। नहीं तो? हेनरी, हेनरी, क्या तुम सुन रहे हो हेनरी? हाँ, सुन रहा हूँ। तो तुम क्या कहते हो, ग्रीन ड्रेस या पिंक ड्रेस? नहीं,